Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of My English Book 6 for Class 6. In last video, we tried to find out answers of questions of exercise number 7. Dear students, आज से पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7 के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को फाइंड आउट किया था और फिर उनको लिखा भी था, और उनके आंसर्स मालूम करने के साथ साथ हमने कॉपी प्रेजेंटेशन भी देखी थी कि क्वेश्चंस के आंसर को किस तरह से हमने कॉपी में प्रेजेंट करना है. टुडे we will discuss about questions of exercise 8, and then we will write it down on board, and then I will show you copy presentation of this exercise. आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 8 में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर उनके आंसर्स को डिस्कस करके बोर्ड पर लिखेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज की कॉपी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा. तो चलिए हम एक्सरसाइज नंबर 8 देखते हैं, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर आंसर डिसाइड करके लिखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने इस वक्त माई इंग्लिश बुक 6 का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पेज खुला हुआ है और ये पेज नंबर 11 है. पेज नंबर 11 में एक्सरसाइज 8 हमारे सामने है. इसमें लिखा है डिस्कस इन पेयर्स एंड देन राइट डाउन द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. कि आपने डिस्कस करने हैं क्वेश्चन के आंसर्स को और फिर उनमें से आंसर डिसाइड करके उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना होगा. डेफिनेटली हमारे पास पेयर्स तो अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि हम सब अपने अपने घरों में हैं. इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला ये हालात बेहतर कर देंगे और फिर हम इंशाल्लाह एक साथ क्लास में होंगे. तो जब तक हम एक साथ नहीं हैं तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि हम सब डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. पूरा लेसन अपने माइंड में रखिएगा, फिर उसके साथ साथ देखते हैं. क्वेश्चन है व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, कि हमें पब्लिक प्लेसेस का ख्याल क्यों रखना चाहिए. तो आपको याद होगा अब्दुल्ला और हमज़ा की जो डिस्कशन चल रही थी, उसमें जब हमज़ा ने कचरा फेंका, अब्दुल्ला ने उसको कचरा फेंकने के बारे में मना किया, तो हमज़ा ने अब्दुल्ला से पूछा कि मैं क्यों ऐसा ना करूं जबकि लोग तो ऐसा करते हैं. तो उसने कहा हमें पब्लिक प्लेसेस साफ़ रखनी चाहिए. तो अब्दुल्ला ने फिर हमज़ा को ये बताया था कि हमें पब्लिक प्लेसेस को क्यों साफ़ रखना चाहिए. ठीक है, तो इसका आंसर आपके माइंड में क्या होगा. वो जो अब्दुल्ला की डिस्कशन थी वो हम ज़रा याद कर लेते हैं. अब्दुल्ला ने कहा था पब्लिक प्लेसेस आर देयर फॉर अस टू यूज़. इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ देम वी विल हैव नो प्लेस लेफ्ट फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट. अब्दुल्ला ने कहा था कि पब्लिक प्लेसेस किसके लिए होती हैं, हम लोगों के लिए ही होती हैं. हम ही लोगों ने उसको जाकर वहाँ पर इन्जॉयमेंट करनी होती है, वहाँ सैर व तफरी करनी होती है. अगर हम पब्लिक प्लेसेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारे पास सैर व तफरी की जगह ही नहीं बचेंगी. तो इस वजह से हमें पब्लिक प्लेसेस को क्या रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए. चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बोर्ड पर लिख कर दिखाता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8 हम स्टार्ट कर चुके हैं. एंड एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन नंबर 1 अभी आप बुक में देख चुके हैं.
Why should we take care of public places? उसका आंसर हम बोर्ड पर देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आंसर है public places are there for us to use. If we do not take care of them, we will have no place left for fun and enjoyment. कि अगर हम खुद पब्लिक प्लेसेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास सैर व तफरीह के लिए जगह नहीं बचेंगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने सेकंड टास्क है, लिस्ट डाउन ऑल द पब्लिक प्लेसेस दैट यू कैन थिंक ऑफ। कि ऐसी पब्लिक प्लेसेस के हमको नेम लिखने होंगे जहाँ पर हम जा सकते हैं या जा चुके हैं, जिनके बारे में हमें कुछ ना कुछ मालूमात है। तो स्टूडेंट्स, बहुत फेमस पार्क्स जो हमारे यहाँ शहर में हमारे पास हैं, उसमें से एक तो बड़ा मशहूर पार्क है अस्करी पार्क। यस, वेरी गुड, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें भी हैं और पार्क्स भी बड़े खूबसूरत बना हुआ है पार्क वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है सिंबाद, वेरी गुड। इसके बाद जी हाँ बिल्कुल, अलादीन पार्क भी ऐसे ही है। और एक ऐसा पार्क भी है जहाँ पर कुछ पहाड़ियों में घास वास लगाई गई है, वहाँ पर कुछ एनिमल्स भी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हिल पार्क भी है। तो चलिए इन चारों पार्क्स के नेम हम किस तरह लिखेंगे। हम लिखते हैं द पब्लिक प्लेसेस दैट आई कैन थिंक ऑफ आर अस्करी पार्क, फिर कॉमा लगा के सिंबाद पार्क, इसके बाद फिर अलादीन पार्क और लास्ट में एंड हिल पार्क। चलिए इसका आंसर हम बोर्ड पर देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख चुके एक्सरसाइज नंबर 8 का, कि आपको पब्लिक प्लेसेस में से कुछ पब्लिक प्लेसेस को लिस्ट डाउन करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया आंसर। इसका आंसर नजर आ रहा है आपको, देयर आर मैनी पब्लिक प्लेसेस दैट आई कैन थिंक ऑफ, लाइक अस्करी पार्क, सिंबाद पार्क, अलादीन पार्क एंड हिल पार्क। वो पार्क थोड़ा सा मैंने उसको टिल्ट लिख दिया, थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया, जगह कम थी, तो आप उसको कॉपी में ऐसे नहीं लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 पब्लिक प्लेसेस के नेम लिख दिए। आप भी इसी तरह के नेम लिख सकते हैं, यही नेम लिख सकते हैं, और अगर आपको और नेम लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। बट आप ये कोशिश कीजिएगा कि उसकी स्पेलिंग आप सही लिखें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सही स्पेलिंग में तो आप उसको सर्च करके पूछ कर लिख सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप यही जो मैंने 4 पब्लिक प्लेसेस के नेम लिखे हैं जो हमारे कराची में हैं, आप इन्हीं को लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, लास्ट इस एक्सरसाइज का टास्क हमारे पास है, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स दैट you can do to create awareness about taking care of public places। कि आप ऐसे कुछ हमें चीज़ें बताएं या डिस्कस करके उसको लिखें जो आप कर सकते हैं लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, लोगों में आगही, मालूमात, समझ पैदा करने के लिए कि किस तरह से पब्लिक प्लेसेस को साफ़ रखा जा सकता है, उनका ख्याल रखा जा सकता है। तो एक तो अब्दुल्ला और हमज़ा ने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक हमज़ा ने क्या कहा था कि वी कैन पुट अप पोस्टर्स, हम पोस्टर्स बनाकर लगा सकते हैं, उसमें हम पब्लिक प्लेसेस के केयर के लिए कुछ रूल्स वगैरह वहाँ लिख सकते हैं। सेकंड, अब्दुल्ला ने उसमें एडिशन किया था कि वी कैन प्लेस डस्टबिन्स ऑल अराउंड द पार्क्स, हम डस्टबिन्स भी रख सकते हैं पूरे पार्क में। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि हम लोगों को
बता सकते हैं, वी कैन टेल पीपल वर्बली टू टेक केयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस। तो चलिए इसका आंसर अब हम बोर्ड पर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8 का आप देख चुके हैं अभी। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस। इसका आंसर हमने यहाँ लिख दिया है, थिंग्स दैट वी कैन डू टू क्रिएट अवेयरनेस आर, सबसे पहली चीज़ क्या है, टू टेल पीपल वर्बली, फिर कॉमन आगे नंबर 2 लिखा, टू पुट अप पोस्टर्स, एंड सबसे लास्ट में टू प्लेस डस्टबिन्स ऑल अराउंड पब्लिक प्लेसेस। ठीक है भाई, ये हमारे एक्सरसाइज 8 में हमने डिस्कशन करके इसको डिसाइड करके लिख दिया कि क्या क्या चीज़ें हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक्सरसाइज 8 की कॉपी प्रेजेंटेशन है कि किस तरह से एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने कॉपी में प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पेज नंबर है, पेज नंबर के बाद एक्सरसाइज नंबर 8 मैंने लिख दिया। एक्सरसाइज की जो हेडिंग, जो टॉपिक मैंने बोर्ड पर लिखा था वही मैंने लिख दिया, डिस्कस एंड राइट। तो इसके आंसर्स को हमने डिस्कस भी कर लिया है और उसके बाद लिख भी लिया है। मैंने यहाँ पर आपको एक आंसर लिख के दिखाया है ताकि आपको कॉपी प्रेजेंटेशन समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन को मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, क्वेश्चन का नंबर मैंने मार्जिन लाइन के इस तरफ लिखा है, मार्जिन लाइन का गैप 1 इंच का है और कॉर्नर लाइन का गैप 1/2 इंच का है। मैंने ब्लैक पॉइंटर से लाइन ड्रॉ की है, बट आप लोगों ने ये लाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्वेश्चन ब्लैक से है, देखिए वाई शुड वी टेक केयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, और इसके अंदर मैंने ये ख्याल रखा है कि ये मिड लाइन और बेस लाइन में आए। जो रूट ग्रास लेटर्स हैं U, O, S, V, W, E, इस तरह के जो सारे लेटर्स हैं C, A, R, E, ये सारे ग्रास लेटर्स से तो मिड लाइन बेस लाइन में आए। जो स्काई लेटर्स से जैसे T है, K है, D, L, H, तो ये सारे टॉप लाइन मिड लाइन बेस लाइन में आए। और जो रूट लेटर्स जैसे ये P लिखे हुए हैं, इसी तरह से ये J लिखा हुआ है, ये Y लिखा हुआ है, ये सारे नीचे की 3 लाइन्स में मिड लाइन, बेस लाइन और बॉटम लाइन में आ रहे हैं। इन सब का ख्याल रखते हुए लिखना है आपने भी। हर एक वर्ड के बाद प्रॉपर स्पेस देकर लिखा हुआ है। देखिए आप भी ऐसे ही शॉर्टर फिंगर का गैप देकर लिखेंगे। इसके बाद आंसर देखिए, आंसर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ब्लू कलर के इंक पेन से लिखा हुआ है। आप भी ब्लू कलर का इंक पेन यूज़ करेंगे, ब्लैक कलर आप क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, हेडिंग में यूज़ करेंगे, और ब्लू कलर आप आंसर में यूज़ करेंगे। ठीक है, और इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 7 देखी थी वो एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस में, 3 से 4 पेजेस में वो क्वेश्चन आंसर सारे आएंगे। यकीनन आपने उसको कर लिया होगा 3 से 4 पेजेस में। और ये वाला जो काम है एक्सरसाइज 8 का, ये एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस, 2 या फिर 3 पेजेस में ये काम आएगा। तो गैप दे के लिखना है, कोई इसकी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि ज़्यादा लाइन्स में आंसर आ रहा है। नो प्रॉब्लम, हमारा आंसर भले से 4 लाइनों में आया है लेकिन प्रॉपर स्पेस हो। जितना ज़्यादा आपकी कॉपी खूबसूरत लगेगी देखने में, उतना ज़्यादा आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। This is the end of today's video session and I hope you have clearly understood, discussed answers of the questions of exercise 8। बच्चों, आज की वीडियो का ये सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से डिस्कस किए गए
एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन के आंसर्स समझ में आ गए होंगे और आप उनको लिख भी सकते होंगे, और बोर्ड पर तो मैं आपको लिखे हुए दिखा ही चुका हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर्स। अब आपने इसको कॉपी में बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ लिखना होगा। I strongly advise you to do a lot of practice. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. आपने इस काम को बहुत ज़्यादा एहतमाम से, टाइम निकाल के और बहुत ज़्यादा आराम से ख़ूबसूरत राइटिंग बना के लिखना है। और किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में कि आपको समझ में ना आ रहा हो, कुछ आंसर ना पता लग रहा हो, या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप हमें एक मैसेज कर देंगे। इंशाअल्लाह स्कूल की तरफ से आपको उसका बहुत जल्द रिप्लाई आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।